आप ना हम सुनते आ रहे हैं कि मैं तो जी बचपन से डाइट के ऊपर हूँ। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो ओवरवेट भी होते हैं, वो कहीं न कहीं ओबेसिटी से भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एक ही स्टेटमेंट हम सुनते हैं कि मैं तो बचपन से डाइट के ऊपर हूँ। लोगों को लगता है कि क्लीन ईटिंग करने का मतलब है कि हम डाइटिंग के ऊपर हैं। इस बिहेवियर को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हम अपना जो रीफ्रेज़ है उसको करें कि हम डाइटिंग पे नहीं है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्लीन ईटिंग पे होते हैं, बट रिजल्ट्स हमें फिर भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक, देखो आशा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ना अब हमारी बहुत सारी रिसर्चेज आई और बहुत सारे नए मॉड्यूल्स आए हैं जो हमें गाइड करते हैं कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ फूड को फोकस किया जाता था और वेट को फोकस किया जाता था। हम अंडरलाइन जो कॉग्निशन, इमोशंस या बॉडी इमेज डिस्टॉर्शंस होते थे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे होते थे। तो इन जर्नल अगर मैं कहूँ तो वो लोग जो हमेशा डाइटिंग की बात कर रहे होते हैं, फूड रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ ट्रॉमास, जिसको उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया होता। अब वो चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, वो उनकी लाइक एडल्ट एज, टीन एज ट्रॉमास हो सकते हैं, या उनकी डे टू डे लाइफ में, बिकॉज हम सब किसी न किसी जगह पर एक चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, उसमें जा रहे होते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? जब हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात नहीं कर रहे होते, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे होते, और हम ना सिर्फ जो कोर इशू होता है उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं, लाइक शेप की है, वेट की हुँ, बात है। तो आपका हमेशा ब्रेन एंड गट इज इंटरलिंक्ड, जिसको बिल्कुल। हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम गट का, फूड का बार बार जिक्र कर रहे होते हैं, बट हम जो उसका कनेक्शन है हम उसको इग्नोर करते हैं। तो हुँ, एक पर्सन जब वो लाइफ के थिक एंड थिन फेजेस में से गुजर रहा होता है, चैलेंजेस में से गुजर रहा होता है, उसको फिर जैसे समझ आता है ना, वो चीज़ें वैसे हैंडल करते हैं। अब मैं इसमें कहूँगी कि ये जो डाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, इट्स आउटडेटेड। अब जहाँ पर डाइट का जिक्र आता है ना, तो एक बड़ा स्पेसिफिक सा आंसर होता है रिस्ट्रिक्शन। हुँ, वो अब कॉन्सेप्ट चेंज हुआ विद लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल को रिलेट किया गया विद वेलनेस। अब लाइफस्टाइल क्या है? उसमें आपका खाना इज वन पार्ट, your diet is one part, your stress is the second major part, your sleep is the third major part, your physical activity is the fourth major part, your social life, your spiritual life is the fifth major part। अगर आप इन 5 चीज़ों को मैनेज करते हो इन लाइफस्टाइल, जिसमें लाइक योर फूड इज वन पार्ट, योर मील इज वन पार्ट, तो फिर हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं, जिसमें लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि लोगों के लाइफस्टाइल चेंज होते हैं और वो कंसिस्टेंट रहते हैं उन पैटर्न्स पर। अब डाइटिंग क्या होती है? मुझे वेट कम करना था, मैंने ABC सोल्यूशन लिए, आजकल बहुत क्विक वेट लॉस सोल्यूशंस भी है, मुझे मेरे रिजल्ट्स मिले, मैं अपने पैटर्न पे वापस आई, कल को वही एक यो यो इफेक्ट चलता रहेगा। तो इट्स बिल्कुल। बेटर, अब हम जब पेशेंट्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म चीज़ों को हुँ, देखते हैं, हम लाइफस्टाइल को देखते हैं, जहाँ पर आपका ब्रेन एंड गट दे आर इंटरलिंक्ड, तो हम उसको डाइटिंग से निकाल कर लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाते हैं। आमना इधर ही एक और सवाल कि क्या किसी का ज़िंदगी का कोई ट्रॉमा उसके ईटिंग पैटर्न्स को डिफाइन करता है कि क्या उस चाहे वो हरासमेंट है, चाहे वो किसी की डेथ है, चाहे वो उसने कोई एक्सीडेंट देख लिया है सड़क से गुज़रते-गुज़रते, क्या कोई ट्रॉमा भी आपके ईटिंग पैटर्न को डिफाइन कर रहा होता है? यस, डेफिनेटली। देखिए, हमारे यहाँ जितने डिसऑर्डर्ड ईटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स के क्लाइंट्स होते हैं, अबाउट 70% उनमें जो होते हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस होते हैं। और लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ कल्चरली अगर हम देखें तो हम इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात कर रहे होते हैं। तो ट्रॉमास वो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइक पर्सनल चल रही होती है, और हो सकता है जो चीज़ आपके लिए बहुत आम सी हो वो मेरा ट्रॉमा हो सकता है वो चीज़ जिसके बारे में मैं किसी से बात नहीं कर रही, वो मेरे एक पर्सनल ट्रॉमास होते हैं। तो हमारे यहाँ एक तो एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं हम सिखाते हैं कि इफ़ देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ बोदरिंग यू, कम टू अस, हमारे से बात करो। बच्चे पेरेंट्स से दूर होते हैं, हमारी सोसाइटी इतनी वल्नरेबल है कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप होता है, कोई अब्यूज़ होती है, तो हमारे पास वेंटिलेशन नहीं है। अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे भी बात करूँ, तो स्टिल पीपल फील रिलक्टेंट टू गो एंड विजिट द साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमास एंड ट्रस्ट इश्यूज। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि क्या ये एक रीज़न हो सकती है, तो येस, ऑफ कोर्स इसकी एटियोलॉजी में हम देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपके अनहील्ड या अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं, तो दे कैन लीड टूवर्ड एनी
एनीथिंग, वो आपके अब्यूसिव बिहेवियर हो सकता है, वो आपके टॉक्सिसिटी होती है जो आपके रिलेशनशिप पे, आपकी वर्क प्लेस पे आ रही होती है। एंड देन अगर मैं फूड की बात करूँ तो यस, उसमें भी आपकी एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है टूवर्ड द फूड। लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बहुत कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। सो इट हैज़ अ वेरी क्लियर लिंक कि आपके ट्रॉमास कैन लीड टूवर्ड डिसऑर्डर्ड ईटिंग। आमना, तो क्या ये हील किया जा सकता है ऐसा ट्रॉमा, और कितना टाइम लगता है इन ट्रॉमास को हील करने में? कितने साल, कितने महीने, कितने दिन में ये ट्रॉमास जो हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं? ऑब्वियसली यस, ऑफ कोर्स। जितने मेंटल हेल्थ ट्रॉमास होते हैं, जब आप उसके बारे में बात करते हैं, आप उसको वेंट आउट करते हैं और प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो हम उनको हील करते हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है कि जैसे सबसे पहले तो आपका एक प्रोफेशनल कनेक्शन होता है, आपकी एक प्राइवेसी होती है, आपके पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्डिंग होती है कि पेशेंट अपने थेरेपिस्ट के ऊपर, कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सके। उसके बाद हम इसकी अगर रिज़ॉल्व करने की बात करें तो देयर इज़ नॉट वन की कि मैं आपको कहूँ कि 4 सेशंस में आपके ट्रॉमास ख़त्म हो जाएँगे, 6 सेशंस में ट्रॉमास ख़त्म हो जाएँगे। इट डिपेंड ऑन द सेवेरिटी एंड इट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कोपिंग मैकेनिज़्म कि वो आपकी थेरेपी जो होती है उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है, कितनी जल्दी प्रैक्टिस करता है। बट मैं अगर टेंटेटिवली कहूँ तो इन 6 to 8 सेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डेवलप द अवेयरनेस, और जिससे वो अवेयरनेस आपको आपके उन ट्रॉमास को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, और पीपल कैन मूव इन देयर लाइव्स विदाउट टेकिंग द गिल्ट एंड द बैगेज फ्रॉम द पास्ट ट्रॉमास।